क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ज्यादा पैसा न होने का कारण यह नहीं है कि आपने पर्याप्त मेहनत नहीं की है, या जिंदगी अन्यायपूर्ण रही है, या यहाँ तक कि अवसर ने आपका दरवाजा नहीं खटखटाया है? यह इसलिए है क्योंकि आप इसका पीछा कर रहे हैं। जो व्यक्ति पैसे का पीछा करता है वह अनजाने में खुद से और दुनिया से कह रहा है कि उसके पास इसे आकर्षित करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह अभी नहीं है। वह अनजाने में कह रहा है कि पैसा उससे अलग है, उससे बहुत दूर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पैसा उस व्यक्ति से कभी दूर नहीं होता जिसने अपने दिमाग को इसे आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया है। आप पैसे को उसकी जरूरत से आकर्षित नहीं करते, आप उसे योग्य बनकर आकर्षित करते हैं। और आप योग्य बनते हैं सही चरित्र, अनुशासन, दृष्टिकोण और स्पष्ट सोच विकसित करके, जिसे पैसा सचमुच आकर्षक पाता है। धन का नियम, यह तैयारी पर प्रतिक्रिया करता है, घबराहट पर नहीं। कई लोग आत्मा से दिवालिया होते हैं, न कि सिर्फ अपने बैंक खातों में। वे इसलिए दिवालिया हैं क्योंकि वे यह नहीं समझते कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है। उन्हें लगता है कि पैसा आकर्षण, करिश्मा या भाग्य से आता है। लेकिन पैसा आध्यात्मिक नियमों का पालन करता है, ठीक वैसे ही जैसे बीज बोने से फसल मिलती है। और यह नियम घबराहट, गिड़गिड़ाने या हताशा पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यह तैयारी पर प्रतिक्रिया करता है। यह एक शांत मन पर प्रतिक्रिया करता है। यह कार्य में लगाए गए विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति पैसे का पीछा करना बंद कर देता है और खुद को बनाना शुरू कर देता है, वह धन के प्रति इतना आकर्षक हो जाता है। वह इस नियम के साथ संरेखित होता है। वह केवल पैसे की इच्छा नहीं करता, वह इसके लिए तैयारी करता है। वह इसके लिए एक जगह बनाता है। वह सिस्टम बनाता है, अच्छी आदतों को मजबूत करता है और ऐसी दिनचर्या बनाता है जो धन के आगमन को निश्चित बनाती है। वह दुनिया से धन की मांग नहीं करता, वह इसे पहले उस तरह का व्यक्ति बनकर अर्जित करता है जिसे धन स्वाभाविक रूप से मिलता है। मुझे गलत न समझें, पैसे की इच्छा करना अच्छा और जरूरी है। लेकिन पैसे की इच्छा व्यक्तिगत विकास की इच्छा के बाद आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह एक प्रतिबिंब है। यह दर्शाता है कि आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे सेवा करते हैं और आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं। दुनिया आपको आपके दृष्टिकोण की स्पष्टता और आपकी प्रतिबद्धता की शक्ति के आधार पर भुगतान करती है। यदि आपके विचार बिखरे हुए हैं और आपकी ऊर्जा असंगत है, तो आपके परिणाम उस गड़बड़ी को दर्शाएंगे। लेकिन जब आपका मन व्यवस्थित, शांत और स्पष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है, तो दुनिया उस आंतरिक स्थिति से मेल खाने के लिए समायोजित हो जाएगी। पीछा करना बंद करें, आकर्षित करना शुरू करें। यहां पहला नियम है जिसे आपको गहराई से समझना चाहिए। जिस चीज को आपको आकर्षित करना चाहिए, उसका पीछा करना बंद करें। आप धूप का पीछा नहीं करते, आप खिड़कियां खोलते हैं और उसे अंदर आने देते हैं। आप ऑक्सीजन का पीछा नहीं करते, आप गहरी सांस लेते हैं और उसे अंदर लेते हैं। उसी तरह आप पैसे का पीछा नहीं करते, आप आंतरिक सामंजस्य बनाकर इसके प्रति ग्रहणशील बनते हैं। इसका मतलब है कि आपके विचार, आपके शब्द और आपके कार्य सभी धन और उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। जब मैं उद्देश्य कहता हूं, तो मेरा मतलब एक अस्पष्ट विचार नहीं है। मेरा मतलब एक स्पष्ट, मुख्य लक्ष्य है, आपके अस्तित्व का एक कारण जो केवल जीवित रहने या सफल दिखने की सतही इच्छा से परे है।
एक सच्चा उद्देश्य धन को जन्म देता है, क्योंकि इसके लिए आपको अनुशासन, ध्यान, दृढ़ता और विश्वास विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये वे गुण हैं जो पैसे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे दुर्लभ हैं और पैसा हमेशा मन की दुर्लभ और मूल्यवान अभिव्यक्तियों की ओर प्रवाहित होता है। अब खुद से पूछें, क्या आप इन गुणों को रोजाना विकसित कर रहे हैं? क्या आप अपने मन को विकास के विचारों, मूल्यवान विचारों और धन की छवियों से पोषित कर रहे हैं? या आप अपने मन को संदेह, तुलना और शिकायतों से प्रदूषित कर रहे हैं? जो कुछ भी आपके मन को भरता है, वही आपके जीवन को भरता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से गरीब है, वह आर्थिक रूप से अमीर नहीं बन सकता, चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले। लेकिन जो व्यक्ति विचारों में समृद्ध है, जो अपने विश्वास को पोषित करता है और अपने दृष्टिकोण की रक्षा करता है, वह $1 आने से पहले ही एक साम्राज्य बना रहा होता है। मुझे यह दोहराने दें ताकि आप इसे कभी न भूलें, धन एक परिणाम है, कभी कारण नहीं। आप कारण हैं। आपकी मानसिकता, आपकी विश्वास प्रणाली, आपकी आदतें, ये बीज हैं। और आप वह काट नहीं सकते जो आप बोते नहीं हैं। इसलिए यदि आप आर्थिक संघर्ष से घिरे हैं, तो समझ ले कि उत्तर आपके बाहर नहीं है, यह आपके भीतर है। यह आपके विचारों की गुणवत्ता और आपके कार्यों की निरंतरता में है। जैसे जैसे आप बदलेंगे, आपके परिणाम बदलेंगे। तुरंत नहीं, लेकिन अंततः। आपको अब खुद को बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यह कठिन काम करने के बारे में नहीं है, यह स्मार्टर और उच्च स्तर पर काम करने के बारे में है। अपने मानकों को बढ़ाएं। बहाने बनाना बंद करें। केवल उसी के बारे में बात करें जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं, न कि उस चीज के बारे में जिससे आप डरते हैं कि क्या हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने विचारों को अनुशासित करें। विचार चुंबकीय होते हैं। वे एक कंपन ले जाते हैं और वह कंपन तय करता है कि आपके अनुभव में क्या आता है। कोई तटस्थ विचार जैसी कोई चीज नहीं होती। आपका हर विचार या तो आपको धन की ओर ले जाता है या उससे दूर। आपका हर वाक्य या तो आपकी प्रचुरता को मजबूत करता है या आपकी गरीबी को गहरा करता है। यह केवल दर्शन नहीं है, यह व्यावहारिक विज्ञान है। जो व्यक्ति हारने की बात करता है, वह उसे देखेगा। जो व्यक्ति प्रगति में विश्वास करता है, वह उसे अनुभव करेगा। और जो व्यक्ति विश्वास करता है कि वह महानता के लिए बना है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी मामूली क्यों न हो, वह उस महानता को बनाएगा। अपने अवचेतन मन को समझाना। आइए गहराई से देखें। आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा सहायक है, लेकिन वह खुद से सोच नहीं सकता। वह केवल वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार, भावनात्मक रूप से और दृढ़ विश्वास के साथ बताते हैं। और एक बार जब वह किसी बात को सच मान लेता है, तो वह ऐसी स्थितियां आकर्षित करना शुरू कर देता है जो उस सच्चाई को दर्शाती हैं। इसका मतलब है कि आपका पहला काम ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को समझाना है कि आप पहले से ही क्षमता में समृद्ध हैं। इसे बोलें, इसे महसूस करें, इसे करें, इसे जिए। यह सिर्फ ढोंग नहीं है, यह निर्माण है, क्योंकि सभी परिणाम पहले विश्वास से शुरू होते हैं। इसी तरह चुंबक बनता है, इच्छा से नहीं, बल्कि बनने से। आपको अपने आंतरिक संसार को उस व्यक्ति की छवि के साथ संरेखित करके चुंबकीय बनना होगा जिसके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं। वे कैसे उठते हैं? वे क्या सहन करते हैं?
वे क्या विश्वास करते हैं? वे समस्याओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वे खुद को कैसे रखते हैं? आप इन सवालों के जवाब जितनी स्पष्टता से दे सकते हैं और जितनी स्पष्टता से आप जवाब बन सकते हैं, उतनी ही तेजी से आप उस पैसे को आकर्षित करेंगे जिसका आप कभी पीछा करते थे। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, सफलता वह चीज नहीं है जिसे आप प्राप्त करते हैं, यह वह चीज है जिसे आप उस व्यक्ति बनकर आकर्षित करते हैं जो आप बनते हैं। और पैसा उस मन का सबसे आज्ञाकारी सेवक है जो सत्य, स्पष्टता और उद्देश्य से निर्देशित होता है। इसलिए जब परिणाम धीमे हों तो शिकायत न करें। जब फसल में समय लगे तो शिकायत न करें। इसके बजाय पूछें, मैं अभी भी क्या विश्वास कर रहा हूं जो मुझे कमी में रखता है? मैं अभी भी क्या कर रहा हूं जो यह घोषित करता है कि मैं धन के योग्य नहीं हूं? मेरा कौन सा हिस्सा मरना चाहिए ताकि असली मैं उभर सकूं? इन सवालों के जवाब आपको उस व्यक्ति के सामने लाएंगे जो पीछा कर रहा था। और जब आप उन्हें देखें तो उनके जीवित रहने के लिए धन्यवाद करें, लेकिन विनम्रता से कहें कि अब उनकी जरूरत नहीं है। एक नया व्यक्ति यहां है, एक ऐसा व्यक्ति जो डर से शासित नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो अब सफलता पाने के लिए प्रभावित करने, साबित करने या घबराने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो अब तैयार है। दुनिया को पकड़ने दो, क्योंकि चुंबक जल्दी में नहीं चलता। वह जानता है कि वह जो चाहता है वह पहले से ही गति में है और वह तदनुसार कार्य करता है। अदृश्य दहलीज पहचान हकीकत को आकार देती है। जब कोई पैसे का पीछा करना बंद कर देता है और उसे आकर्षित करना शुरू कर देता है, तो वह एक अदृश्य रेखा पार कर लेता है, एक मोड़ बिंदु जहां उसकी पहचान अब बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि उस आंतरिक छवि से आकार लेती है जो वह खुद के बारे में रखता है। वह आंतरिक छवि, मेरे दोस्त, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह वह ब्लूप्रिंट है जिससे आपके जीवन में हर परिणाम बनाया जाता है। क्योंकि जो आप अपनी कल्पना में रखते हैं और अपने दिल में सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं, वह अंततः आपका अनुभव बन जाता है। लेकिन दुनिया आपको तब तक ज्यादा नहीं देगी जब तक आपको यह विश्वास नहीं हो जाता कि आप ज्यादा के योग्य हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया क्रूर है, बल्कि इसलिए कि वह कानून से चलती है। आप वह आकर्षित नहीं कर सकते जिसे आप अवचेतन रूप से अस्वीकार करते हैं। आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते जिससे आप गुप्त रूप से डरते हैं। और आप उसे वास्तविक नहीं बना सकते जिससे आप दूसरों में नाराज होते हैं। तो अगर दूसरों की सफलता आपको कड़वा बनाती है, अगर धनी लोग आपको ईर्ष्यालु बनाते हैं, तो आप अभी तैयार नहीं हैं। आपको अपने मन को इन निम्न कंपन से शुद्ध करना होगा। आपको जो आप चाहते हैं उसे पाने से पहले आशीर्वाद देना होगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने वित्तीय भविष्य को नष्ट कर दिया क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर सके कि धन अच्छा है, कि समृद्धि आध्यात्मिक है और यह कि बहुतायत सभी के लिए उपलब्ध है, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। तो अब मैं आपसे कहता हूं, आपके भीतर जो भी विश्वास कहता है कि पैसा गलत है, उस विश्वास को नष्ट कर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि पैसा आपको बचाएगा, बल्कि इसलिए कि इसके साथ सही संबंध के बिना पैसा आपसे बचेगा, या इससे भी बदतर, यह आपको नियंत्रित करेगा। आपको सभी आंतरिक प्रतिरोध को एक गहरी समझ से बदलना होगा। मैं वह स्रोत हूं जिसके माध्यम से मूल्य प्रवाहित होता है। मैं पैसे पर निर्भर नहीं हूं, मैं विचारों, सेवा, ऊर्जा और परिणामों का एक जनरेटर हूं। और ये बदले में
मुझे पैसे को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं, यह समझ अहंकार से नहीं आती, यह संरेखण से आती है, सोचने, चुनने, बनाने की आपकी ईश्वर प्रदत्त क्षमता को समझने से। आप जिस सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग करेंगे वह आपके विचारों की शक्ति है। यदि आप उन पर महारत हासिल नहीं करते हैं तो वे आप पर महारत हासिल करेंगे, और यदि वे डर से नियंत्रित होते हैं तो डर आपके जीवन को आकार देगा। लेकिन यदि आप अपने विचारों को इरादे से आकार देते हैं, यदि आप उन्हें दिशा देते हैं, यदि आप उन्हें विश्वास से पोषित करते हैं, तो आपके विचार उस सड़क को बनाएंगे जिस पर धन आपसे मिलने के लिए यात्रा करता है। लेकिन आपको विशिष्ट होना चाहिए। आपका अवचेतन मन अस्पष्ट इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह स्पष्ट आदेशों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए आपको ठीक वही परिभाषित करना होगा जो आप चाहते हैं, कभी नहीं बल्कि अभी। इसे लिखें, इसे बोलें, इसे देखें, इसे महसूस करें, इसे जिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन बार बार भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए निर्देशों का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और जब आपका निर्देश विश्वास और दोहराव में समृद्ध होता है तो अवचेतन मन दिन रात काम करना शुरू कर देगा, आपको उस चीज के साथ संरेखित करेगा जिसकी आप इच्छा करते हैं। यह कल्पना नहीं है, यह एक सार्वभौमिक नियम का अनुप्रयोग है, वह नियम जो कहता है जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। यदि आपके हृदय में आप अभी भी संदेह कर रहे हैं, अभी भी हिचकिचा रहे हैं, अभी भी खुद को तोड़ रहे हैं, तो बाहरी दुनिया आपको वही वापस प्रतिबिंबित करेगी। लेकिन यदि आपके हृदय में आप पहले से ही धनी, शांत, स्पष्ट, उदार और दृढ़ विश्वास से भरे हुए हैं, तो दुनिया को उस पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित होना चाहिए। पैसा एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं। अब मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछना चाहता हूं, क्या आप अभी भी पैसे को लक्ष्य मानते हैं? यदि हां, तो अपना दृष्टिकोण बदलें। पैसा लक्ष्य नहीं है, यह एक उपकरण, एक दर्पण, एक प्रतीक है। असली लक्ष्य उस तरह का व्यक्ति बनना है जो जहां भी जाता है मूल्य बनाता है, जो हर कमरे में प्रवेश करता है उसे बेहतर बनाता है, जो सम्मान का आदेश देता है, न कि इसलिए कि उसके पास क्या है बल्कि इसलिए कि वह कौन है। और जब आप यह व्यक्ति बन जाते हैं तो धन स्वाभाविक परिणाम होगा। इसलिए नहीं कि आपने इसका पीछा किया, बल्कि इसलिए कि आप इतने मूल्यवान हो गए कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आपको केवल अस्तित्व के बारे में सोचना बंद करना होगा और विस्तार के बारे में सोचना शुरू करना होगा। केवल अपने बिल चुकाने के लिए काम न करें, विरासत बनाने के लिए काम करें। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में बात न करें, बल्कि उसके बारे में बात करें जो आप बना रहे हैं। जो गुम है उसके बारे में न सोचें, बल्कि उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आपको अपनी इच्छा को रखने के लिए बनना होगा। चुंबक शिकायत नहीं करता, यह प्रतिस्पर्धा नहीं करता, यह बस संरेखण में मौजूद है और जो कुछ भी इसके साथ संरेखित है उसे पास आना होगा। तो अपना संरेखण जांचें। क्या आपकी आदतें उस धन के अनुरूप हैं जिसे आप चाहते हैं? क्या आपकी दोस्ती, आपकी बातचीत, आपके मानक, आपके विचार, क्या वे उस व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं जो प्रचुरता को आकर्षित करता है, या वे उस व्यक्ति को मजबूत कर रहे हैं जो इससे डरता है, इससे नाराज होता है या इस पर संदेह करता है? कोई भी व्यक्ति पहले उन औसत दर्जे के विचारों और व्यवहारों की परतों को उतारे बिना धन को आकर्षित नहीं करता जो उसे दूर धकेलते हैं। आपको बहानों से आगे बढ़ना होगा, आलस्य से आगे बढ़ना होगा,
उस कल्पना से आगे बढ़ना होगा कि कोई और आपको बचाएगा। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है और आपकी आय भी। बाजार आपको वह नहीं देता जो आपको लगता है कि आपकी कीमत है, यह आपको वह देता है जिसे आप अपनी सेवा और कौशल के माध्यम से साबित करते हैं। तो अपने कौशल बढ़ाएं, अपनी सेवा को गहरा करें और अपनी जरूरतों से परे सोचें। हर दिन खुद से पूछें, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं? मैं कौन सी समस्या हल कर सकता हूं? मैं क्या बना सकता हूं जो कल मौजूद नहीं था? ये प्रश्न जब ईमानदारी से और बार बार पूछे जाते हैं तो आपकी ऊर्जा को बदल देंगे। आप कमी से रचनात्मकता में बदल जाएंगे, पीछा करने से योगदान में, और योगदान ही नकदी प्रवाह बनाता है। आप जितनी बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, उतने अधिक लोगों की सेवा करते हैं, उतने ही अधिक मूल्यवान आप बनते हैं। यह भाग्य के बारे में नहीं है, यह कानून के बारे में है। पैसा प्रभाव की ओर बढ़ता है, उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है, समाधानों की ओर बढ़ता है। और यदि आपको अभी तक अपनी इच्छित आय नहीं दिख रही है, तो खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं वह समाधान बन गया हूं जिसे पैसा ढूंढना चाहता है? धन चुंबक बनने के लिए व्यावहारिक कदम। यहां कुछ व्यावहारिक है। हर रात सोने से पहले अपने दिन की सटीकता से समीक्षा करें। चुंबकीय व्यक्ति बनने के लिए आपने क्या किया? आपने किन विचारों को मनोरंजन किया? आपने अपने दृष्टिकोण के अनुरूप कौन से कार्य किए? कल क्या सुधार किया जाना चाहिए? यह दैनिक समीक्षा आपके परिवर्तन को गति देगी, क्योंकि जो व्यक्ति चिंतन करता है वह ऊपर उठता है। ज्यादातर लोग खुद को कभी ईमानदारी से नहीं देखते, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं और यदि आप इसे रोजाना करते हैं, तो आप अपने आसपास के 99% लोगों की तुलना में तेजी से सुधार करेंगे और आपकी आय आपके आंतरिक विकास से मेल खाने के लिए बढ़ेगी। फिर सुबह उठने पर, इससे पहले कि दुनिया आप तक पहुंचे, भीतर पहुंचे। अपनी दृष्टि को जोर से बोले। घोषणा करें कि आप कौन बन रहे हैं। इसे लिखें, इसे महसूस करें, इसे अपनाएं। इसे पहली आवाज बनने दें जो आपका अवचेतन मन सुनता है, पहली भावना जो आपका शरीर अवशोषित करता है, पहली दिशा जो आपका मन लेता है। क्योंकि सुबह आपकी शक्ति का क्षण है, और यदि आप इसे डर या व्याकुलता में बर्बाद करते हैं, तो आप दिन भर के लिए अपने चुंबकत्व को कमजोर कर देंगे। आप यहां सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं हैं, आप यहां चमकने के लिए हैं। आप यहां सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं हैं, आप यहां अपनी क्षमता के उच्चतम स्तर पर सेवा करने के लिए हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो पैसा कोई मुद्दा नहीं होगा, यह आपके मिशन में एक भागीदार होगा। इसके लिए माफी न मांगे, इसलिए छोटे न पड़े क्योंकि दूसरे इसे अभी तक नहीं देख सकते। ज्यादातर लोग सो रहे हैं, जीवन में प्रतिक्रिया करते हुए चल रहे हैं, परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं। लेकिन आपने जागने का चुनाव किया है, और ऐसा करने में आप एक प्रकाश, एक नेता, कोहरे से भरी दुनिया में एक मार्गदर्शक दीपक बन जाते हैं। और वह प्रकाश, मेरे दोस्त, चुंबकीय है। अब इसे याद रखें, आप पैसे का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप वह व्यक्ति बन रहे हैं जो उसे आकर्षित करता है। आप छोटे मोटे टुकड़ों के लिए हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, आप खुद को बहुतायत के लिए तैयार कर रहे हैं। आप समय सीमा के बारे में चिंतित नहीं हैं, आप विश्वास से काम कर रहे हैं। आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि कुछ बदलेगा, आप बदल रहे हैं और बाकी सब उसका पालन करेगा। आप कमजोर,
खोए हुए या टूटे हुए नहीं हैं। आप शक्तिशाली, निर्देशित और ऊपर उठ रहे हैं। और इसीलिए पैसा आपके रास्ते पर है। इसलिए नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप क्या बन रहे हैं। आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो धन के लिए बाहर खोजता है। आप वह व्यक्ति हैं जो अपनी ही शक्ति के भीतर जागता है। और उस जागृति से एक नई शक्ति आपके जीवन में चलना शुरू कर देती है, न केवल प्रयास की शक्ति, बल्कि संरेखण की शक्ति। आप देखते हैं, जब आप भावना के बजाय कानून से जीना शुरू करते हैं, घबराहट के बजाय सिद्धांत से, तो आप अब यह नहीं पूछते, मुझे और कैसे मिल सकता है। आप पूछते हैं, मैं और कैसे बन सकता हूं। और वह सवाल, मेरे दोस्त, परिवर्तन का द्वार है। आप गलती से चुंबकीय नहीं बन रहे हैं, आप डिजाइन द्वारा ऐसा कर रहे हैं। और आपका डिजाइन रोजाना आपके मन में रखी छवियों और आपके जीवन में लागू किए गए मानकों से आकार लेता है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। क्योंकि आप कभी भी ऐसी कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकते जो इस बात का खंडन करती हो कि आप कौन हैं। और एक बार जब आप अपनी आत्मा में गहराई से विश्वास कर लेते हैं कि आप बहुतायत का स्रोत हैं, मूल्य का जनरेटर हैं, दिव्य शक्ति का एक माध्यम हैं, तो कोई भी चीज आपको उस वित्तीय भाग्य को बनाने से नहीं रोक सकती जो हमेशा आपका होने वाला था। धन डिजाइन किया गया है, यादृच्छिक नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग कभी भी स्वीकार करने की हिम्मत करेंगे। धन यादृच्छिक नहीं है। यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। यह डिजाइन द्वारा आकर्षित होता है। यह अदृश्य कानूनों द्वारा शासित होता है जो कभी नहीं सोते। आपको उन कानूनों को सीखना होगा, उन कानूनों को जीना होगा और उन कानूनों का एक प्रदर्शन बनना होगा। तभी पैसा आपकी ऊर्जा को पहचानेगा और बिना प्रतिरोध के आपके पास आएगा। आइए मानव अस्तित्व में सबसे उपेक्षित सच्चाइयों में से एक से शुरू करते हैं। पैसे के बारे में आपकी भावनाएं या तो इसे आकर्षित करती हैं या इसे दूर धकेलती हैं। यदि आप धन को अपराध बोध से जोड़ते हैं तो आप इसे रोक देंगे। यदि आप इसे चिंता से जोड़ते हैं तो आप इसका गलत प्रबंधन करेंगे। लेकिन यदि आप इसे शांति, योगदान और उद्देश्य से जोड़ते हैं तो यह आपके जीवन में आपके द्वारा लाए गए मूल्य के अनुपात में भर जाएगा। इसलिए आपको पैसे के साथ अपने भावनात्मक संबंध को ठीक करना होगा, बाद में नहीं, बल्कि अभी। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको दबाव, शर्म, ईर्ष्या महसूस होती है? या आपको शांति, शक्ति, निश्चितता महसूस होती है? जो कुछ भी आपको महसूस होता है, इसे समझे, यह एक संकेत है। और पैसा एक ऊर्जा होने के नाते जो कंपन पर प्रतिक्रिया करती है, केवल उन्हीं के साथ संरेखित होगी जो सामंजस्य में है। तो काम डॉलर का पीछा करना नहीं है, यह अपनी आंतरिक आवृत्ति को शुद्ध करना है, शोर को खत्म करना, अपराध बोध को जड़ से उखाड़ फेंकना, कमी को नष्ट करना, अपनी भावनात्मक मानसिकता को उस स्तर तक बढ़ाना जहां पैसा स्वाभाविक लगे। क्योंकि धन कोई चमत्कार नहीं है, यह सही सोच, सही भावना और सही काम का सबसे स्वाभाविक परिणाम है। कई लोग कहते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं आत्मविश्वासी होता। नहीं, आपको आत्मविश्वासी होना चाहिए और तब आपके पास ज्यादा पैसा होगा। आत्मविश्वास एक आध्यात्मिक चुंबक है। अहंकार या अभिमान नहीं, बल्कि गहरी आंतरिक समझ कि आप पर्याप्त हैं, आप सक्षम हैं और आप योग्य हैं, कभी नहीं, बल्कि अभी। यह आत्मविश्वास दूसरों के कहने से नहीं आता, यह उन अनुशासनों से आता है
जिन्हें आप तब बनाए रखते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, उन वादों से जिन्हें आप खुद से निभाते हैं, उस दृष्टि से जिसे आप कभी नहीं छोड़ते, और उन मूल्यों से जिनसे आप समझौता करने से इनकार करते हैं, चाहे कितना भी प्रलोभन क्यों न हो। वहीं सच्ची चुंबकत्व पैदा होता है। यह चुप्पी में, एकांत में, विश्वास की भट्टी में बनता है। और जब यह पूरा हो जाता है तो आपको इसका विज्ञापन करने की जरूरत नहीं होगी। लोग इसे महसूस करेंगे। वे महसूस करेंगे कि आप अलग हैं, कि आप स्थिर हैं, कि आपको हिलाया नहीं जा सकता। और इसी वजह से अवसर आपको मिलेंगे, संसाधन आपके पास आएंगे, पैसा आपके इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं, आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण वाले व्यक्ति बन गए हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो अब पीछा नहीं करता बल्कि बुलाता है। शांति और तैयारी की शक्ति। मेरी बात सुनो, इस यात्रा के लिए अलगाव की आवश्यकता है। आप गरीबी के माहौल से चिपके रहते हुए धन के प्रति चुंबकीय नहीं बन सकते। आपको उन आवाजों से खुद को अलग करना होगा जो विकास का मजाक उड़ाती हैं, जो संघर्ष को सामान्य बनाती हैं, जो महत्वाकांक्षा पर शर्म करती हैं। क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके जीवन में प्रमुख आवाजों को अवशोषित करता है, और यदि वे आवाजें डर में निहित हैं, तो आपके परिणाम उस डर को दर्शाएंगे। तो अपने पर्यावरण, अपने दोस्तों, अपनी जानकारी, अपनी भाषा, अपने दैनिक इनपुट को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त साहसी बने। क्योंकि आपको हमेशा प्रोग्राम किया जा रहा है, और चुंबकीय व्यक्ति वह है जो उस प्रोग्रामिंग की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वे अपने मन को सत्य से पोषित करते हैं। वे अपने दिल को ईर्ष्या से बचाते हैं। वे अपनी आत्मा को दृष्टि से भरते हैं, और वे उन पुरुषों के साथ चलते हैं जो उनकी महानता को आवाज देते हैं, न कि उनके बहानों को। यही उस व्यक्ति का जीवन है जिसे अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, वह बस है। और क्योंकि वह है, पैसा पीछा नहीं करता, बल्कि एक प्रतिबिंब के रूप में आता है। अब मैं एक और रहस्य की बात करता हूं। शांति भागदौड़ से ज्यादा चुंबकीय होती है। हां, कार्रवाई मायने रखती है। हां, काम की जरूरत होती है। लेकिन बेताब ऊर्जा प्रतिरोध पैदा करती है। हताशा आपकी इच्छित चीज को दूर धकेलती है। यह शांत व्यक्ति, शांतचित्त व्यक्ति, केंद्रित व्यक्ति है जो एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, और पैसा कोहरे में खोए हुए जहाजों की तरह प्रकाश की ओर अपना रास्ता खोज लेता है। तो शांति पैदा करें, वह शांति नहीं जो परिणामों से आती है, बल्कि वह शांति जो उनसे पहले आती है। वह शांति जो कहती है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। वह शांति जो कहती है कि मैं जो खोज रहा हूं वह पहले से ही मुझे खोज रहा है। वह शांति जो कहती है कि देरी इनकार नहीं है। वह शांति जो केवल गहरे संरेखण से आती है। आप किसी को कुछ भी साबित नहीं कर रहे हैं, आप बन रहे हैं। आप निर्माण कर रहे हैं। आप आकर्षित कर रहे हैं। और यह पर्याप्त है। यह शक्तिशाली है। यह नए चुंबक का आसन है। जो व्यक्ति पैसे को आकर्षित करता है, वह चुप्पी में घबराता नहीं है, वह चुप्पी में तैयारी करता है। वह आशीर्वाद आने से पहले अपनी संरचनाएं बनाता है। वह अपने वित्त को व्यवस्थित करता है। वह अपने मूल्य को तेज करता है। वह अपने मन में निवेश करता है। वह अपनी पहचान को अपग्रेड करता है। क्योंकि वह जानता है कि जब पैसा आता है तो उसे पकड़ने, गुणा करने, प्रबंधित करने और बुद्धि के साथ निर्देशित करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
बुद्धि के बिना धन एक अभिशाप है, लेकिन सिद्धांत द्वारा शासित धन पीढ़ीगत हो जाता है। मैं आपके लिए यही चाहता हूं, केवल नकदी नहीं बल्कि क्षमता, केवल धन नहीं बल्कि शासन, केवल आय नहीं बल्कि प्रभाव। लेकिन आपको अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर चुंबकीय बनना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई पीछा नहीं, कोई साबित नहीं, बस बनना। और वह बनना एक दिन में, एक विश्वास में, एक घोषणा में होता है। तो आज फिर से शुरू करें। ऐसे व्यक्ति की तरह चले जो जानता है कि क्या आ रहा है। ऐसे व्यक्ति की तरह बोले जो अदृश्य पर भरोसा करता है। ऐसे व्यक्ति की तरह फैसला करें जिसने आत्मा में पहले ही जीत हासिल कर ली है, क्योंकि आपने कर लिया है। आप अब भिखारी नहीं हैं, आप निर्माता हैं। आप अब पीछा करने वाले नहीं हैं, आप निर्माता हैं। आप अब शिकार नहीं हैं, आप मूल्य, दृष्टि, विजय के पात्र हैं। और इस जगह से आप धन का निर्माण करेंगे, दबाव से नहीं बल्कि शांति से। क्योंकि शांति शक्ति है, और शक्ति जब लगातार लागू होती है तो वह सब कुछ आकर्षित करती है जिसके पीछे आप कभी भागे थे, जिसमें पैसा भी शामिल है। चुंबक कभी पीछा नहीं करता। तो मैं आपको यह कहकर छोड़ता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आपको पीछा करने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आपको जबरदस्ती करने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको भीख मांगने की जरूरत है। एकमात्र चीज जो आपको अब करनी है वह है गहराई से, पूरी तरह से, अथक रूप से संरेखित होना। अपने विचारों को सत्य के साथ संरेखित करें। अपने शब्दों को प्रचुरता के साथ संरेखित करें। अपने कार्यों को उद्देश्य के साथ संरेखित करें। अपनी भावनाओं को शांति के साथ संरेखित करें। अपने मानकों को भाग्य के साथ संरेखित करें। क्योंकि जब आप संरेखण में होते हैं तो पैसा शायद नहीं होता, या जरूर होता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि आप चुंबक बन गए हैं, और चुंबक कभी पीछा नहीं करता।